तो लीजिए, गुड न्यूज के साथ हाजिर हूं मैं। और गुड न्यूज भी छोटी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत पहुंची हुई गुड न्यूज है। और सनी पाजी के लिए तो जैसे ये मतलब मुंह मांगी मुराद की तरह है। क्या है गुड न्यूज और सनी पाजी के फैंस को क्यों डबल खुश होना चाहिए, इसी पर है हमारा ये आज का एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा, जो आप जानते ही हैं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ सनी पाजी के फैंस के लिए तो खबर होती है कि जो ट्रेलर्स हों, जो फिल्म हो, उनके रिव्यूज, उन पे रिएक्शंस और जो मजेदार खबरें हों इंडस्ट्री की, वो अब तक मैं लाता रहूं। और प्लीज सब्सक्राइब करें और खुशखबरी पे आप आते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा सीधा खुशखबरी सनी पाजी के फैंस के लिए। और खुशखबरी ऐसी है, मतलब दिल उछलने लगता है, बल्ले बल्ले करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो खबर आई है वो है रामायण से जुड़ी हुई, रामायण फिल्म से जुड़ी हुई। और रामायण फिल्म के अंदर सबसे बड़ा किरदार भगवान श्री राम का और उनके साथ उनके दास हनुमान का। और ये हनुमान का किरदार किसके हिस्से आ रहा है? जो चर्चा चल रही है, बातें चल रही हैं, वो आ रहा है सनी पाजी के हाथ। वाह, दिल खुश हो गया ना, हो गया ना दिल खुश। रामायण पे 3 फिल्में बन रही हैं, ट्रिलॉजी है, मतलब एक फिल्म के 3 सीरीज में आएगी। और इन तीनों फिल्मों के अंदर सनी पाजी के पास हनुमान जी का किरदार जा सकता है। एकदम परफेक्ट खबर है, परफेक्ट खबर, आज का पूरा दिन बनाने वाली खबर है कि नहीं है? अब ये बना कौन रहा है? फिल्म बना रहे हैं नीतीश तिवारी। अब नीतीश तिवारी तो आप जानते ही हैं, वैसे मेरी बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि नीतीश तिवारी के साथ सनी पाजी काम करें, क्योंकि सनी पाजी का जो पोटेंशियल है ना, वो कई बार मैंने देखा है कि मतलब कई फिल्मों में उतना निकल के नहीं आ पाता, लेकिन नीतीश तिवारी तो बहुत बेहतरीन अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2011 में फिल्म आई थी चिल्लर पार्टी, बड़ा इंप्रेस हुआ था मैं जी, बड़ा इंप्रेस हुआ। सलमान खान ने प्रोड्यूस की थी, वो भी इंप्रेस हुए होंगे तभी प्रोड्यूस की। क्या फिल्म बनाई थी यार। उसके बाद दंगल, अरे जिसने वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, वर्ल्ड वाइड बेस्ट बिजनेस है बॉलीवुड की अब तक की, सबसे ज्यादा पैसा कमाया है दंगल ने। चीन में तो मतलब तबाही मचा दी इस फिल्म ने। उसके बाद बात करें छिछोरे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, मतलब आज भी फिल्म देख लोगे तो आपका मतलब दिल को छू जाती है। इतनी शानदार, क्या कॉमेडी, पेन, सब चीजों को जो मिक्सअप करके लाए थे ना छिछोरे के अंदर, बहुत शानदार। तो वो नीतीश तिवारी हैं जो ये फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर किसको उन्होंने चूज किया है, जो उनके ऊपर मतलब पिन पॉइंट है, वो है सनी देओल हनुमान जी के लिए। अब हनुमान जी के लिए इनसे बढ़िया क्या चॉइस हो सकती है? हनुमान जी को सब जानते हैं, हनुमान जी बल के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है। और इधर गदर मचा रखा है सनी पाजी ने बॉलीवुड के अंदर। बड़े पर्दे पर जब चर्चा होती है कि कौन किरदार है जो गदर के तारा सिंह का किरदार निभा सके, तो अनिल शर्मा जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं जी सनी देओल के अलावा कोई बॉलीवुड में नहीं है, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो सनी देओल का जो कैरेक्टर है उसको निभा सके। ऐसा 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 और है उनका सनी देओल का। लेकिन उन्होंने कहा हाँ जरूर इतना है कि साउथ के अंदर जूनियर एनटीआर हैं जिनके ऊपर ये इमेज फिट बैठती है, वरना तो कोई नहीं है। ये अनिल शर्मा जो डायरेक्टर हैं फिल्म के। तो उन नीतीश तिवारी के साथ में अगर जब जोड़ी बनेगी सनी देओल की, जो लार्जर देन लाइफ होगी, मतलब मैं तो वेट कर रहा हूं, अब सिरे से वेट कर रहा हूं कि प्लीज अब इस फिल्म के जल्दी से पोस्टर के अंदर तो नजर आ जाए सबसे पहले। और 3 फिल्में हैं, और 3 फिल्मों के अंदर होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कई साल बिजी हो जाएंगे, उसमें धीरे धीरे शूट होता रहेगा। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग चीज एक और है, दूसरी खुशखबरी, डबल खुशखबरी जिसको मैं कह रहा हूं, वो ये है कि जब नीतीश तिवारी कह रहे हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पे खर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे शूट कर रहे हैं, तो हम अपने कदम पीछे क्यों रखें। वो कह रहे हैं कि सनी देओल को लेके, सनी पाजी को लेके एक अलग फिल्म बनाई जाएगी सिर्फ हनुमान जी पर बेस्ड। इससे बढ़िया क्या खुशखबरी होगी जी। मतलब 3 फिल्में इधर और 1 फिल्म इधर हनुमान जी पर अलग से। वाह, कमाल हो जाएगा ये तो। मतलब हनुमान जी की जो काबिलियत है ना, मतलब राम के दास हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन शक्ति है और संयम भी है, तो ये सब ना सब कहीं ना कहीं सनी पाजी के ऊपर कैरेक्टर पर फिट बैठता है। और जब भी इंडस्ट्री के अंदर बात होगी कभी भी हनुमान जी के कैरेक्टर की, तो दारा सिंह जी जरूर याद आएंगे। मतलब वो कैरेक्टर ऐसा बसा है कि अगर हनुमान जी को याद करना हो तो दारा सिंह जी का कैरेक्टर साक्षात सामने आ जाता है, जो उन्होंने निभाया, जो सादगी से निभाया, जिस पवित्रता के साथ निभाया। तो जिस समय दारा सिंह जी ने ये कैरेक्टर निभाया था, तकरीबन उनकी उम्र थी 60 साल, और अभी सनी पाजी 66 साल के होने वाले हैं। लगभग वही समय है जब उन्होंने दारा सिंह जी ने रामायण सीरियल में काम करना शुरू किया था। तो ये बड़ी मेरी तमन्ना है कि मैं ये कैरेक्टर में देखूं। मैं मतलब
कोशिश करूंगा कि एआई से जनरेट कर पाऊँ इमेज, तो आपके लिए लेके आऊँगा। तो वो मैं पोस्टर और ट्रेलर जब आएगा तब आएगा, लेकिन पोस्टर मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ सनी देओल को हनुमान जी के रूप में। और बात इतनी नहीं है, अब ये पूरी फिल्म की अगर हम चर्चा करें तो फिल्म में है कौन कौन। रणबीर कपूर हैं फिल्म में, जो राम के किरदार में निभाएंगे, नजर आएंगे। हालांकि एक तरफ वो एनिमल का किरदार निभा रहे हैं, है ना, और दूसरी तरफ वो राम जी का किरदार निभाएंगे। तो ये जो कलाकार के तौर पे तो एकदम परफेक्ट चैलेंज है। इससे बड़ा चैलेंज कुछ है नहीं कि दो डिफरेंट टाइप के कलाकार निभाएं। लेकिन हिंदुस्तान का समाज ने जिसको राम के रूप में देख लेता है ना, फिर उसको किसी और रूप में देखता नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ये हम कई बार देख चुके हैं। तो ऐसे में रणबीर कपूर कह रहे हैं कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं नॉन वेज खाना छोड़ दूंगा, जैसे रामलीला के दौरान हम देखते हैं। उसी श्रद्धा के साथ में हमने जो देखा, पिछली फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें जो चीज़ की कमी थी वो थी आस्था। फिल्म के वीएफएक्स जैसे हों, फिल्म की कहानी जैसी हो, लेकिन जो आस्था गायब थी ना, उस आस्था ने आदि पुरुष फिल्म का मजाक बना दिया। तो लेकिन अब यहाँ पर नीतीश तिवारी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर फिल्म लाते हैं तो उसी आस्था के साथ लाएं, उसी सोच के साथ लाएं, उसी जज्बे के साथ लाएं। और देश इंतजार कर रहा है वो कहानी सही तरीके से कहे जाने का। भगवान राम की कहानी कई बार कही जा चुकी है, हमने देखी है, और लेकिन वो सही तरह से नए वीएफएक्स के साथ में, वो शौर्य गाथा, राम राज्य की गाथा, जहां सब समान है, सब बराबर हैं, एक ही घाट पर सब पानी पीते हैं, वो शौर्य गाथा, वो कानून का राज जहां पर सबके लिए कानून बराबर है, वो रावण से मुकाबला, ये चीजें हम लोग देखना चाहते हैं। और आधुनिक वीएफएक्स के सहारे देखना चाहते हैं। वीएफएक्स के सहारे कैसे काम चल रहा है, उस पर मैं एक अलग एपिसोड लेके आऊंगा कि कैसे नीतीश तिवारी इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये है। लेकिन इसमें रावण के किरदार में कौन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। रावण के किरदार में केजीएफ वाले यश हैं, रॉकी बनेंगे रावण। तो ये बड़ा मजेदार है जी। इस पे तो सही में जो कैरेक्टर्स हैं पकड़ तो सही लिए हैं। अब सवाल यह है कि जब बड़े पर्दे पर उतरेंगे तो कहानी कैसे बन के निकलेगी, इसका इंतजार है, बिल्कुल इंतजार है। और फरवरी के अंदर ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसी चर्चा है कि साई पल्लवी और जो रणबीर कपूर की शूटिंग है वो फरवरी से शुरू हो जाए और जुलाई के आसपास आके यश इसमें शामिल हो जाए। तब तक तो सनी पाजी भी फ्री हो जाएंगे। आप देखो कि पहले जो लाहौर 1947 की शूटिंग है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी में शुरू हो जाएगी। और फिल्म का जितना मुझे मालूम है दायरा, वो दायरा बहुत बड़ा नहीं है, एक हवेली के आसपास कहानी चलती है, बहुत ज़्यादा लोकेशंस नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी शूटिंग नहीं है। तो वो बहुत जल्दी शूटिंग हो जाएगी, 3 महीने के अंदर शूटिंग पूरी हो जाएगी। तो इस दौरान मुझे लगता है कि सनी पाजी मार्च के आसपास से इसमें ज्वाइन कर सकेंगे। होप, उम्मीद, प्रार्थना, दुआ, देखते हैं ये फिल्म कैसी बन के निकलती है और सनी पाजी को ये किरदार मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको एपिसोड कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करता हूँ और उन पर रिएक्ट भी हम लोग करते हैं, चर्चा भी उस पर करते हैं। और कई लोग कुछ सुझाव भी देते हैं या कुछ बुराई भी बताते हैं, मैं सब कुछ सुनता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ। नमस्कार।